morning class. Welcome back to our online session of Geeta Global School. My name is Surbhi Bharadwaj. I am your maths teacher and this video is for class 6 maths. In our previous class, we have completed how to measure the angle with the use of protractor. So in this class, we will start exercise 5.4. So let's start. What is the measure of right angle? Right angle कितने डिग्री का होता है? राइट एंगल मतलब कि एल शेप. राइट एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का. मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल मतलब कि सीधी लाइन. सीधी लाइन कितने की होती है? 180 डिग्री की. ये आपको बताया था मैंने पहले ही. अब बताना है आपको ट्रू और फॉल्स. द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन. ये जो साइन होता है लेस देन का होता है, लेस देन 90 डिग्री. एक्यूट एंगल का जो मेजर होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है. बिल्कुल एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा ही होता है, तो ये होगा ट्रू. द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है. ऑब्ट्यूस एंगल तो 90 से बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स. द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल मतलब कि रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा. हमने पढ़ा था हाफ से तो बड़ा होता है, वो हाफ रिवॉल्यूशन से बड़ा होता है. तो रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. बिल्कुल ग्रेटर देन ही होता है. द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन. पूरा एक कंप्लीट सर्कल 360 का होता है. बिल्कुल होता है ट्रू. इफ़ एम एंगल ए इज़ 53 डिग्री. अगर एम एंगल ए 53 डिग्री और एम एंगल बी 35 डिग्री है तो ए बड़ा है, बी बड़ा है. ऑब्वियस सी बात है, ए ही बड़ा है. ए ग्रेटर देन बी है, तो ये ट्रू आ जाएगा. सम अक्यूट एंगल. आपको मेजर लिखना है, कुछ अक्यूट एंगल लिखने हैं. कोई भी लिख दो. अक्यूट एंगल मतलब कि आप 90 से नीचे की कोई भी काउंटिंग लिख दो. हम 41, 42 लिख देते हैं. आप कोई भी लिख दो 90 से कम का, वो सारे अक्यूट एंगल होंगे. ऑब्ट्यूस एंगल के लिखने हैं तो 90 से ज़्यादा के और 180 से कम के लिख दो. तो हम 110 और 111 लिख देते हैं. कोई से भी लिख दो आप 90 से बड़े और 180 से छोटे, वो सारे ऑब्ट्यूस एंगल होंगे. अब आपको ये एंगल मेजर करने हैं, तो चलिए करते हैं मेजर. कैसे करेंगे? ऑब्वियसली बात है, प्रोट्रैक्टर से करेंगे. प्रोट्रैक्टर से मेजर करेंगे तो आपको एक बेस लाइन बनानी है. बेस लाइन आप कौन सी मानोगे? हमने बेस लाइन ये वाली मान ली इसमें. तो प्रोट्रैक्टर का सेंटर रखो. सेंटर रख लिया. इस लाइन को इसकी लाइन पे मिला दो. लाइन मिल गई. कितने का एंगल बना? ये कहाँ जा रहा है? 45 का. तो ये कितने का बन गया? 45. 45 क्या होता है? अक्यूट एंगल होता है. 90 से कम है इसलिए. नेक्स्ट देखते हैं ये वाला. बेस हमने मान लिया ये, तो मिड को इस पे रख दिया हमने. इसकी लाइन को हमने प्रोट्रैक्टर की लाइन से मिला दिया. तो कहाँ जा रहा है ये एंगल? ये जा रहा है 120 पे. तो कितने का एंगल हुआ ये? 120 का. इसे मेजर करते हैं. ये तो हमें दिख ही रहा है, स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन है तो 90 डिग्री एंगल. 120 क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा. 90 डिग्री एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है. अब इसको मेजर करते हैं. इसमें 3 एंगल दिए हुए हैं, तो पहले हम ये वाला एंगल मेजर करते हैं. तो बेस लाइन हमने मान ली, ये वाली हमने बेस लाइन मान ली. तो इसके लाइन से लाइन मिला दी. तो ये एंगल कितने का कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है 61 पे. तो हमने यहाँ लिख दिया 61 डिग्री. अब दूसरा ये वाला एंगल है. ये वाला एंगल, चलो इसे भी देखते हैं. अब इसमें बेस लाइन हम मानेंगे ये वाली. ये जो है ये बेस लाइन हम मानते हैं. तो हमने इसे तो इधर रख दिया और इसकी ये जो लाइन है वो मिला दी. अब हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम ज़ीरो इधर से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने बेस लाइन इधर की तरफ मानी है. तो इधर के ज़ीरो से शुरू करेंगे. तो इधर के ज़ीरो से शुरू किया तो ये एंगल कहाँ पहुँच रहा है हमारा? 130 पे. इस लाइन को अगर हम बड़ा करें तो कहाँ जाएगा ये? 130 पे. तो ये कितने का हो गया? 130 का हो गया. अब ये वाला एंगल देखते हैं. ये वाला एंगल बेस लाइन वही ये वाली मान ली हमने. तो कहाँ जा रहा है ये? 90 डिग्री पे. तो कितने का हो गया ये? 90 डिग्री का एंगल हो गया. तो आई होप आपको ये इससे प्रोट्रैक्टर से मेजर करना आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एंगल हैज़ अ लार्जर मेजरमेंट. आपको पता करना है इन दोनों में से बड़ा एंगल कौन सा है. मेजर करते हैं.
एंगल ए मेजर करते हैं पहले तो। बेस लाइन मिलाई, एंगल कहाँ जा रहा है 40 डिग्री पे जा रहा है, नहीं जा रहा 40 डिग्री पे, तो ए का वैल्यू क्या आई 40 डिग्री। बी वाला मेजर करते हैं, बेस लाइन सेट की, कहाँ जा रहा है बी 70 डिग्री पे, तो बी की वैल्यू क्या आई 70 डिग्री। तो ए बड़ा है या बी बड़ा है, ए छोटा है बी से, बी हमारा बड़ा है। ये ए तो हो गया हमारा 40 डिग्री और बी हो गया 70 डिग्री, बड़ा कौन सा हुआ बी। फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज़ लार्जर मेजर, आपको पता करना है इन दोनों में से बड़ा एंगल कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं मेजर करना। ये हमने बेस लाइन मान ली, ये वाली इसकी बेस लाइन, हमने बेस लाइन पे इसे रख दिया, सेट कर दिया। तो कहाँ जा रहा है एंगल 45 डिग्री पे, इधर जा रहा है 45 डिग्री पे। इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये तो कितने का हो गया 45 डिग्री का। अब इसे मेजर करते हैं, ये हमने इसकी बेस लाइन मिला दी, कहाँ जा रहा है ये जा रहा है लगभग हमारा 65 पे, 65 66 पे, 66 लिख देते हैं चलिए। तो बड़ा कौन सा है 66 वाला बड़ा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट एंगल। आपको इनमें आपको ये फिल करने हैं। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल, जिसका मेजर राइट एंगल से छोटा हो, मतलब 90 डिग्री से छोटा हो, तो वो कौन सा एंगल होता है एक्यूट एंगल। 90 से छोटा हो उसे क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल, एक एंगल जिसका मेजर कितना होता है राइट एंगल से ज़्यादा है, राइट एंगल से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स, एक एंगल जिसका सम क्या है दो राइट एंगल, दो राइट एंगल मतलब कि 90 + 90 कितना हुआ 180, और 180 कौन सा एंगल होता है स्ट्रेट एंगल। When the sum of the measure of two angles is that of a right angle, अगर दो एंगल्स हैं उनका सम हो रहा है आपका राइट एंगल, मतलब कि दो एंगल हैं उनका टोटल 90 डिग्री हो रहा है, तो वो दोनों एंगल कौन से होंगे एक्यूट एंगल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको कोई भी दो नंबर्स हैं उनका, जैसे कि आपने ले लिया 10, आपको दो नंबर्स का एडिशन सम अगर आपको 10 लाना है तो आप नंबर कौन से लोगे, आपने जैसे ले लिया 6 और 4, वो दोनों ही 10 से कम है ना, है या नहीं। तो ऐसे ही आपको दोनों नंबर कितने लेने पड़ेंगे 90 से कम, 90 से कम हुए तो दोनों कौन से हो गए एक्यूट एंगल। When the sum of the measure of two angles is that a straight angle and if one of them is acute angle, अगर टोटल कितना है 180 है और एक एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है, मतलब कि हमने मान लो 45 ले लिया, तो दूसरा एंगल कितना है, कितना आएगा, तो 180 में से हम 45 को माइनस करें, कितना बचा 135, 135 क्या आया ऑब्ट्यूस एंगल आया। तो अगर दो एंगल हैं हमारे पास और उनका जो सम है वो स्ट्रेट एंगल है, मतलब कि 180 डिग्री आ रहा है, और उनमें से एक एंगल अगर एक्यूट है, एक एंगल अगर 90 से छोटा है, तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है 90 से बड़ा होगा। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, आपको इनके एंगल्स के मेजर फाइंड करने हैं, तो चलिए करते हैं। इसको बेस से मिलाया, कहाँ जा रहा है ये एंगल 40 डिग्री पे, तो ये कितने का आया 40 डिग्री का। इस एंगल को देख रहे हैं, बेस लाइन मान ली ये वाली, तो इस पे रखो इसे, ये हो गई आपकी बेस लाइन। कहाँ जा रहा है 130 पे, तो कितने का हुआ ये 130 का। इस एंगल को मेजर करते हैं, बेस लाइन मान ली ये वाली, कहाँ जा रहा है 75 पे, इसे मेजर करते हैं। ये इधर का खुला हुआ है, मतलब कि 0 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 0 इधर वाली से शुरू करेंगे,
बेस लाइन आ गई ये, और कहाँ आया ये 135 पे, तो ये कितने का हो गया 135 पे। फाइंड द एंगल, इनमें आपको एंगल फाइंड करने हैं। ये तो हमें ऑब्वियसली बात है एल शेप दिख रही है, तो ये तो हो गया 90 डिग्री। इधर हम मेजर करते हैं, 1 बजे का देखना है तो बेस लाइन रख दी हमने ये वाली। 1 बजे कितने डिग्री का एंगल बना 30 डिग्री का, एक यहीं तो आ रहा है, ये आ गया हमारा 30 डिग्री का एंगल। और लास्ट इसमें ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कितने का होता है 180 डिग्री का। तो ये आपकी 5.4 कंप्लीट हुई। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट, सॉरी एक आपके इसमें 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। इन्वेस्टिगेट करना है आपको। इन द गिवन एंगल द एंगल मेजर 30 डिग्री, आपको 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम लार्जर। ये आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से पता करना है कि जो एंगल है वो बड़ा हो रहा है या नहीं। तो एंगल बड़ा क्यों होगा, एंगल तो उतना ही रहेगा, 30 डिग्री का ही एंगल रहेगा वो तो। मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल, आपको इनमें से एंगल मेजर करने हैं। ए ओ बी, चलिए इसे मेजर करते हैं पहले। ए ओ बी मतलब कि बेस लाइन ए हो जाएगी हमारी, और बी तक हम कहाँ पहुँच रहे हैं 40 डिग्री पे। तो ए ओ बी का मेजर क्या है 40 डिग्री। अब टाइप क्या है 40 डिग्री, 90 से कम है तो अक्यूट एंगल। ए ओ सी फाइंड करना है, तो ए ओ बेस लाइन, सी कहाँ पहुँच रहा है हमारा। अब आप देखो कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ से शुरू करते हैं तो 125 पे, 125 डिग्री। अब 125 है 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल। बी ओ सी, तो अब बेस लाइन क्या हो जाएगी बी ओ हो जाएगी बेस लाइन। तो हमने बी ओ बेस लाइन मान ली। कहाँ जा रहा है एंगल, एंगल जा रहा है हमारा 85 पे। 85 क्या हो गया अक्यूट एंगल। डी ओ सी है तो डी ओ बेस लाइन है, कितने का एंगल बन रहा है हमारा 85 का। ये भी एक्यूट एंगल हो गया। डी ओ ए पे जाना है तो हमें डी ओ हमारी बेस लाइन माननी है। कहाँ पहुँचे 140 पे, 140 क्या हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। डी ओ बी सीधी लाइन है तो ऑब्वियसली बात है हम सीधा लिख सकते हैं 180 डिग्री। ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।